सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने क्रिया पढ़ा था। हमने जाना था क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के काम करने का या जिस वस्तु से किसी कार्य करने का या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जिस व्यक्ति से किसी भी कार्य के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी भी कार्य के होने के बारे में पता चले वह क्रिया कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के काल, यानी जो काम करता है और काल यानी समय, उसके समय के बारे में। तो क्रिया का काल जिस शब्द से किसी भी काम के करने के या होने के समय के बारे में पता चले उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया के काल यानी काल कहते हैं। जिस शब्द से किसी भी काम के होने के समय के बारे में पता चले उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। भूतकाल यानी जो काम हो चुका है, बीते हुए समय में जो कार्य समाप्त हो चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल, प्रेजेंट टाइम में जो काम वर्तमान समय में चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो काम हम कर रहे होते हैं, जो काम हो रहा होता है अभी, उसे वर्तमान काल कहते हैं। और आने वाले समय में जो काम होगा उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जो बीते वाले समय में हुआ वो भूतकाल, जो अभी चल रहा है वर्तमान काल, आने वाले समय में जो कार्य होगा वह भविष्यत काल कहलाता है। अब हम पुस्तक पढ़ते हैं और देखते हैं क्रिया के काल। इसमें 3 उदाहरण दिया गया है। पहला, सुमित सो रहा था, सुमित नाश्ता कर रहा है, सुमित विद्यालय जाएगा। पहले आप सो के उठते हो, फ्रेश होते हो, फिर खाना खाते हो, तैयार होते हो और उसके बाद विद्यालय जाते हो। तो सुमित सो रहा था, सुमित सो रहा था यानी वो सोने वाला काम समाप्त हो चुका बीते हुए समय में, इसलिए वह भूतकाल। सुमित नाश्ता कर रहा यानी खाने का काम अभी कर रहा है तो वर्तमान काल। और सुमित विद्यालय, खाने के बाद विद्यालय जाएगा, आने वाले समय में विद्यालय जाएगा तो भविष्यत काल। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। पहले वाक्य में सो रहा था क्रिया शब्द से बीते हुए समय में काम होने का पता चलता है। दूसरे वाक्य में कर रहा है क्रिया शब्द वर्तमान समय में काम में होने की बात बता रहे हैं। और तीसरे वाक्य में जाएगा यानी क्रिया शब्द से पता चलता है कि काम आने वाले समय में होगा। पहला सो रहा था ये क्रिया है, क्रिया शब्द है जो बीते हुए समय में काम होने के बारे में बता रहा है तो यह भूतकाल होगा। दूसरे वाक्य में कर रहा है क्रिया शब्द है जो प्रेजेंट टाइम में इसमें काम हो रहा है बता रहा है तो वर्तमान काल है। और जाएगा क्रिया शब्द आने वाले समय में होगा इसलिए यह भविष्यत काल है। इस तरह क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं। काल के परिवर्तन होने पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे वर्तमान काल में कर रहा है, भूतकाल में सो रहा था और भविष्यत काल में जाएगा। जिस तरह काल परिवर्तित होता उसी तरह क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे हम पिछली गर्मी की छुट्टी में अमेरिका गए थे, भूतकाल। इस वर्ष हम अमेरिका जा रहे हैं, वर्तमान काल। अगले वर्ष हम अमेरिका जाएंगे, भविष्यत काल। गए थे भूत, जा रहे हैं वर्तमान, जाएंगे भविष्यत। यानी जैसे जैसे काल परिवर्तित होता है, समय परिवर्तित होता है, क्रिया भी परिवर्तित होता है। इस तरह काल के 3 भेद हुए: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। अब तीनों कालों के बारे में हम पढ़ेंगे। भूतकाल
क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं सुबह डॉक्टर के पास गया था। क्या था? गया था, यानी काम कंप्लीट हो चुका, भूतकाल। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहे हैं, समय में हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जो काम इस समय हो रहा है वह वर्तमान कहलाता है। जैसे पढ़ रहा हूँ, यानी पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, तो वर्तमान काल। जो काम हमेशा होता उसे भी वर्तमान काल कहते हैं, यानी जिस काम में परिवर्तन हमेशा होता है। जैसे सूर्य चमकता है, चांद की चांदनी होती है, चंद्रमा निकलता है, सूर्य निकलता है, रात होती है, दिन होता है, ये सब वर्तमान काल में आता है। दिन में सूर्य चमकता है, रात में चंद्रमा की चांदनी मन को मोहती है। ये वर्तमान काल में जो कार्य सदैव होता है वह वर्तमान काल कहलाता है। नेक्स्ट है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं, यानी आने वाले समय में होगा। जैसे वह आज विद्यालय नहीं जाएगा, जाएगा यानी आने वाले समय में विद्यालय नहीं जाएगा, तो यह भविष्यत काल है, बाद में होगा यह काम। इस तरह हमने जाना क्रिया के जिस रूप से काम के होने का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में पूरा होने का बोध उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से रूप यह बताए कि कार्य अभी चल रहा है, वर्तमान काल कहलाता है। आने वाले समय में कार्य होने की आशा का बोध कराने वाली क्रिया को भविष्यत काल कहते हैं। अब पार्ट में एक्सरसाइज को हम पढ़ लेते हैं। नीचे लिखे गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित करके काल के भेद बताइए। इसमें क्रिया क्या है और भेद के नाम बताने। जैसे अंकित ने बहुत अच्छा अभिनय किया था। अभिनय किया था आपका ये क्या है? क्रिया है। और था यानी बीते हुए का समय में पूरा हो चुका, इसलिए भूतकाल। आजकल त्योहारों के दिन हैं। दिन है वर्तमान काल। क्रिकेट में सचिन का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। तोड़ पाएगा भविष्यत काल। कल हम सब चिड़ियाघर देखने गए थे। देखने गए थे भूतकाल। सुबह से पानी बरस रहा है। बरस रहा है वर्तमान काल। मैं वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लूँगा। हिस्सा लूँगा भविष्यत काल। माता जी खाना बना रही हैं। खाना बना रही हैं वर्तमान काल। कल मैंने एक भयानक सपना देखा। भयानक सपना देखा भूतकाल। सपना देखना क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश देखकर बदलिए। वाक्य दिया है उसको चेंज करना। जैसे निकिता बातें कर रही है, ये वर्तमान काल का है, इसको भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो निकिता बातें कर रही थी। सुकृत क्रिकेट के मैच की तैयारी करेगा। ये भविष्यत काल है, इसको वर्तमान काल में करना है। तो सुकृत क्रिकेट मैच की तैयारी कर रहा है। सुखबीर बहुत अच्छी ढोलक बजाता है। वर्तमान काल का है, भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो सुखबीर बहुत अच्छी ढोलक बजाता था। दुकान बंद थी। ठीक, दुकान बंद थी। ये आपका भूतकाल का, इसको भविष्यत काल में दुकान बंद रहेगी। कल हम छत पर पतंग उड़ाएंगे। ये भविष्यत काल का है, भूतकाल में। कल हम छत पर पतंग उड़ा रहे थे। मैंने प्रेमचंद की कहानी ईदगाह पढ़ी। इसको वर्तमान काल में पढ़ रहा हूँ। यदि तुम परिश्रम करते तो सफल होते। भविष्यत काल में अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। इस तरह हमने पाठ में जितना भी प्रश्नोत्तर था उसको जाना। पाठ में आए क्रिया के काल की परिभाषा को जाना। आप इसको
अच्छे से पढ़िएगा, याद करिएगा। धन्यवाद।